हेलो दगड़ियों, मेरा नाम है दीपांशु नेगी और आप दिखना चाहें टॉप पहाड़ी चैनल। और आज यू कोई व्लॉग नहीं होने वालों चे, यू होने वालों चे एक वीडियो। दरअसल हमारा स्कूल में एक प्रोजेक्ट आयु छो CBSE की तरफ बटी, तो वहाँ छो कि पोइट ऐसे राइटिंग और ड्राइंग कंपटीशन भी छो। वहाँ में एक कंपटीशन यू भी छो कि जो हमारा गैलेंट्री अवार्ड विनर छिन, जौन मतलब अपना देश का खातिर जान की बाजी लगाए, जान की बलिदान दे, तो उनका खातिर एक वीडियो बनाना। बाकी तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो होने वाली थी हिंदी में, तो आप बुरा नहीं मानिया। वहाँ इन इंस्ट्रक्शन दिया था कि हिंदी में ही वीडियो बनाना, जिधर मैं गढ़वाली में बना दे दूँ, पर वक्त हिंदी में ही बनाना छो, तो मैंने हिंदी में ही बनाए। तो आप देखा। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड के उस वीर सपूत के बारे में जिसकी शौर्य की गाथा सुनकर हर उत्तराखंडी और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, जिसकी शौर्य की गाथा चीन भी खुद अपने मुंह से गाता है, जिसने अकेले ही 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के बारे में। तो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के भीरोंखाल ब्लॉक में हुआ था, जो कि पौड़ी गढ़वाल से कुछ ही दूरी में स्थित है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का भी पालन पोषण उसी गांव में हुआ, और जैसे ही वो 18-19 साल के हुए, वैसे ही उन्होंने गढ़वाल राइफल की भर्ती का फॉर्म भरा और वो सेलेक्ट भी हो गए। जैसे ही वो 21 साल के हुए, वो गढ़वाल राइफल में भर्ती हो गए, और भर्ती होने के बाद उनकी गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन में पोस्टिंग हो गई, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश नूरानोंग में उनकी ड्यूटी भी लग गई। इसी बीच भारत और चीन का नूरानोंग का युद्ध भी छिड़ गया। जी हाँ, ये बात है 1962 की, जब भारत और चीन के बीच नूरानोंग का युद्ध हो रहा था। चीनी सेना भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रही थी, और ये युद्ध हो रहा था नूरानोंग के पुल के कारण। नूरानोंग का पुल एक ऐसा पुल है जिसके बिना चीन की सेना भारत में अपना कब्जा नहीं जमा सकती थी। तो इसी बीच नूरानोंग का युद्ध भी छिड़ गया, और जो हमारे गढ़वाल राइफल के जवान थे वो भी वहीं अपनी 4थी बटालियन में अपना मोर्चा संभाले हुए खड़े थे। उस समय भारत की यह परिस्थिति थी कि भारत के पास ना ही कोई राइफल थी और ना ही कोई आधुनिक तकनीक से लैस हथियार। अचानक से भारतीय फौज की तरफ से एक ऑर्डर आया। ऑर्डर ये था कि अपनी जो भारत की सेना है वो पीछे हट जाए, लेकिन इन्हीं में से एक जवान थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, और इनके साथ 2 साथियों ने भी मना कर दिया कि हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के 2 दोस्त जो उनके साथ ही रुक गए, वो थे त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसाई। इन्होंने वहाँ पे ही अपना मोर्चा संभाला, और इसी बीच चीनी सेना ने भी नूरानोंग पर अटैक कर दिया, और जो उनके साथ रुके हुए थे त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसाई, वो दोनों घायल हो चुके थे। इसी बीच तावांग की 2 बहनें, हिमालय की 2 बेटियां राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की मदद करने आई। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने ये रणनीति अपनाई कि वो 3-3 बंकरों से एक साथ अटैक कर रहे थे। जो स्थानीय 2 लड़कियां थी, वो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की मदद कर रही थी। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने उन दोनों बहनों की मदद से सारी धरती पर राइफल्स बिछा दी, और जिसके कारण वो हज़ारों की तादाद में चीनी सैनिकों को रोकने में सफल रहे। सन 2019 में इन्हीं के नाम से एक मूवी भी आई थी, 72 आवर्स मैड 3 हु नेवर डेड। और 2016 में इन्हीं के नाम से पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राउंड भी बना है, जिसका नाम है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत महावीर चक्र स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल। तो ये एशिया का दूसरे नंबर का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड में बसा हुआ रांसी स्टेडियम है, जो कि समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। तो ये इन्हीं के स्मारक के तौर पर यहाँ पे बना हुआ है पौड़ी गढ़वाल में। और इसी बीच नारा और नूरा जब राइफलमैन की मदद कर रही थी, तो 3 दिन तक चीनी सैनिकों ने 3 बार हमला किया, जिसमें तीनों बार उनको शिकस्त मिली, और 4थी बार जो चीन का कमांडर था उसको शक हो गया कि कुछ ना कुछ बात तो है, और उसने उन दोनों बहनों को पकड़ दिया। जब वो दोनों बहनें
अपने भाई को खाना और राशन देने के लिए जा रही थी, खाना पीना देने के लिए। तो इसी बीच चीनी कमांडर ने उन दोनों बहनों को पकड़ लिया और उनको काफ़ी टॉर्चर करके सच उगला दिया, और जिसके कारण वो राइफलमैन की रणनीति को समझ गया था और राइफलमैन पर उन्होंने चालबाजी से अटैक कर दिया और नूरा और सैला को गोली मार दी। तो इसी बीच नूरा और सैला भी शहीद हो गई और राइफलमैन को चारों ओर से घेर लिया और उनका सर काटकर अपने मुल्क चीन ले गए। और चीनी सेना ने ही भारतीय सेना को बताया कि कैसे जसवंत सिंह रावत ने उन्हें 3 दिन तक रोके रखा। चीनी सेना ने अगले ही दिन राइफलमैन के सर को वापस कर दिया और साथ में एक स्मारक के तौर पर तांबे का सर बना के दी। तो दगड़ियों, उम्मीद है कि आपते मेरी वीडियो पसंद आया होली। अगर मेरी वीडियो आपते जरा भी पसंद है तो मेरे चैनल टॉप पहाड़ी ते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी तो मैं मिल दो छाँ आपते अगली नई वीडियो में। तब तक जय बद्री विशाल और जय भूमि का भूमियाल दिता कंडोले ठाकुर की जय।